क्या मोहन भागवत योगी के लिए खुद यूपी में उतर गए? एक साथ पीएम, सीएम और भगवत क्यों एकजुट हो रहे? पहले वाराणसी में आरएसएस का कार्यक्रम, फिर पीएम मोदी का दौरा, अब कानपुर में भी भागवत, योगी और मोदी का एक साथ दौरा। यूपी बीजेपी में 4 गुट, भागवत का मैदान में आना, योगी को लेकर कोई बड़ा इशारा, भागवत की यात्रा से क्यों बौखलाई सपा? जी हाँ, बीजेपी के पास यहां से सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, अपनी सत्ता को बचाने के लिए योगी की सत्ता को बचाया जाए, और दूसरा, अगर योगी को छोटा साबित करने की कोशिश की गई तो मोहन भागवत से सीधा पंगा समझा जाए। अचानक यूपी में मोहन भागवत का बैक टू बैक कार्यक्रम होना साफ दावा करता है कि यूपी बीजेपी में कुछ बड़ा होने जा रहा है। योगी को लेकर क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ हम आपको समझाते हैं। क्या पीएम मोदी और मोहन भागवत योगी को जिताने के लिए खुद उतर गए? पहले वाराणसी में भागवत का दौरा, फिर कुछ दिन बाद पीएम मोदी का कार्यक्रम। अब ठीक ऐसी ही कहानी कानपुर में दोहराई जा रही है। मोहन भागवत आज कानपुर में, और कुछ दिन बाद ही पीएम मोदी का कानपुर आना तय है। एक जगह पर बार बार योगी, मोदी और मोहन भागवत का पहुंचना किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा करता है। तो सुनिए पूरी इनसाइड स्टोरी। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी से हटाने और उन्हें चुनाव हराने की तैयारी बीजेपी की ही एक धड़े में होने लगी। यूपी बीजेपी में अभी कुल 4 गुट हैं। 3 गुट मिलकर योगी को पीछे धकेलने की पूरी तैयारी में ताकत लगाए बैठे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का एक गुट सालों से एक्टिव है। दूसरा, बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी गुट सक्रिय हो रहा है। योगी को बचाने, उन्हें जिताने के लिए दिल्ली के साथ नागपुर का जुटना ये इशारा करता है कि कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। अखिलेश यादव का पीडीए का दम भरना, मोहन भागवत जातियों को एक कर रहे हैं। नेताओं से मिलके उनका मन टटोल रहे हैं। जब भागवत कानपुर पहुंचे तो उनका स्वागत कुछ ऐसा किया गया, अब अनुमानित है कि 24 अप्रैल को पीएम मोदी अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन करने कानपुर पहुंचने वाले हैं। यानी कि अब करीब 10 दिन तक कानपुर में बीजेपी और आरएसएस की हलचल रहेगी। कानपुर और वाराणसी को साधना ये साफ संकेत देता है कि पूर्वांचल और अवध को लेकर कोई बड़ी तैयारी अंदर खाने चल रही है। दरअसल जातियों में यूपी अगर सबसे ज्यादा कहीं बटा है तो वो पूर्वांचल और अवध का हिस्सा ही कहा जाता है। वाराणसी के आसपास के जिलों में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ उस वक्त ओम प्रकाश राजभर भी थे और हवा थोड़ी बीजेपी के खिलाफ बहने लगी। कुछ दिन पहले ही बीजेपी के जिलाध्यक्ष नए बनाए गए। कहा जाता है कि हर जिलाध्यक्ष की तैनाती योगी के इशारे पर की गई। मोहन भागवत यूपी का मन पढ़ना चाहते हैं। जातियों में बटे लोगों को कैसे एक किया जा रहा है ये पता करना चाहते हैं। योगी पिछले कुछ दिनों से खामोश हैं। वहां कोई ऐसा प्लान बन रहा है जिसकी कल्पना भी समाजवादी पार्टी को नहीं है। बीजेपी के पास एकमात्र विकल्प है जातियों को एक करना। उसी के लिए संभल की प्रयोगशाला खोली गई। अखिलेश यादव चाहते हैं कि यूपी में अगड़ों और पिछड़ों में युद्ध हो, ताकि फायदा समाजवादी पार्टी को मिल जाए। मोहन भागवत सीधे तौर पर खुलकर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी कैडर का मन भाप कर फैसला कर सकते हैं। इसलिए साफ है कि यूपी में बीजेपी कोई गलती करने के मूड में नहीं होगी। योगी का विरोध पार्टी के भीतर जो लोग करना चाहते हैं, उन्हें साफ संदेश मिल गया है कि योगी रहेंगे तो पार्टी की सत्ता रहेगी। इसलिए अगर विरोध किया तो पार्टी एक्शन लेगी। अचानक हर कोई खामोश हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य खुद पिछड़ी जाति से आते हैं। उन्हें लगता है कि यूपी में अखिलेश का मुकाबला वो कर सकते हैं, योगी नहीं। मोहन भागवत का योगी के राज्य में आकर ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना साफ संकेत करता है कि यूपी का चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। बीजेपी इस बार सपा को बड़ी चुनावी हार चखाना चाहती है, लेकिन लड़ाई आसान बिल्कुल नहीं होने वाली है। वैसे कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।